गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सुबह 8:30 बजे सो के उठी हूँ और 10 मिनट बाद देखिए आप सबसे बात करने के लिए कैमरे के सामने आ गई हूँ, क्योंकि बात करनी ज़रूरी थी। मैंने कहा मुझे भूख लग रही है। वैसे अभी इस टाइम मैं अभी जाते ही दूध मेरा गर्म था, मैं रस खाऊंगी। आपको पता है दूध के साथ मैं रस ले लेती हूँ सुबह सुबह, थोड़ा सा गर्मी मतलब चाय की जगह दूध ले लेती हूँ गर्म, है ना, ठीक रहता है वो भी। तो बस अभी सो के उठी थी और देखिए अभी जनवरी का महीना है, तो अभी इस महीने तो मैं वेट लूज बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं कोशिश भी नहीं कर रही, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा खा पी आराम से अभी जनवरी जनवरी क्योंकि ठंड इतनी है, सोचते भी है ना कि हाँ कुछ करेंगे, दिल नहीं करता, लेकिन गर्मियों में सही में सही वेट लूज हो जाता है ना, घूमना फिरना भी होता है और रोटी वगैरह खाने का भी भूख कम लगती है गर्मियों में। अभी तो सर्दियों में भूख भी इतनी ज्यादा लगती है, रजाई में बैठे बैठे सोचते हैं हम ये भी खा लें वो भी खा लें, है ना। तो अभी छोड़ ही दिया। मैंने कहा या तो मैं फरवरी में अगर ठंड कम हुई तो हम फरवरी से शुरू करूंगी या फिर मिड फरवरी से, तब तक तो ठंड बिल्कुल चली जाएगी। 15 फरवरी से मैं अपना जो वेट लॉस प्लान है जो भी है मैं अपना पर्सनली कम करूंगी। चलो वो सब बातें तो जाने दो, वो तो खुद की सेल्फ केयर होती है, लेकिन वो करनी भी जरूरी होती है। यहाँ पे बात आ रही थी, मैंने कल की वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ चीजें शेयर की थी। सबसे पहली चीज तो देखिए मैंने वो फोटो शेयर की थी तो वो मेरे हस्बैंड की फोटो नहीं थी। मेरे को कॉमेंट्स आ रहे थे, ये चीज पता है क्यों आ जाती है, लोग मेरे को जानबूझ के कॉमेंट कर रहे हैं कि हाँ ये तो आपकी हस्बैंड की फोटो है, ताकि मुझे झूठा प्रूव करने के लिए कि मैं ना खुद से मेड अप स्टोरी बता रही हूँ, मैं कोई सच्ची बात नहीं बता रही हूँ। सिर्फ इसीलिए मेरे को ये कॉमेंट कर रहे हैं। तो मैं उनको बता देती हूँ सबको, अपनी ऑडियंस को, वो मेरे हस्बैंड की फोटो बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मेरे हस्बैंड की फोटो होती तो मैं ब्लड करके क्यों लगाती, और मैंने ब्लड करके इसलिए लगाई क्योंकि देखिए मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती किसी से पूछे बिना। मैंने परमिशन मांगी जब सामने वाले बंदे ने मुझे बात बोली कि मैम आप ना फोटो यूज कर लीजिए, आप मेरी स्टोरी बता दीजिए, लेकिन फेस को ब्लड कर दीजिए। तो मैंने फेस को ब्लड कर दिया, है ना, ताकि आइडेंटिटी छिप जाए। ऐसे कितने लोग हैं वीडियोस बनाते हैं, न्यूज चैनल्स वाले हैं वो भी वीडियो बनाते हैं, तो क्या वो सबकी फेस रिवेल करके वीडियो बनाते हैं? नहीं बनाते ना। तो मैंने ऐसा कर दिया, तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? क्या मतलब कोई भी फोटो मैं लगाऊंगी वो मेरे हस्बैंड की फोटो होगी? जरा सोचिए उस चीज को। और ये बात थी, ठीक है। सेकंड बात की मैं बताऊंगी अब उस रिश्ते का क्या बना, है ना, क्या बना। तो देखिए वो जो रिश्ता था उसको मैंने आई थिंक मिस्टर एक्स का नाम लिया था और एक और मिस्टर ए का। मैंने आपको दो बातें बताई थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि एक लड़का है मिस्टर ए जो कि मुझे पिछले 2-2.5 साल से बार बार हर 2-2 महीने बाद अप्रोच कर रहा है, बार बार कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मेरे को तुम बहुत पसंद हो, ये है वो है। मैंने ये बात बताई थी आपको मिस्टर ए के बारे में। और मैंने ये भी बताया था कि मैंने अभी तक तो मैं आज तक तो बस मैं इग्नोर कर रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे जिस गली जाना नहीं उस गली का क्या रास्ता पूछना, वो होता है ना चीज, तो मैंने इग्नोर किया। बट मैंने फिर उसकी क्या हुआ कि मेरे को लगा यार इतना बंदा कंसिस्टेंटली बोले जा रहा है, चलो देखते हैं, है ना, देख लेते हैं। तो वो चीज हुई थी मिस्टर ए के साथ। और मिस्टर एक्स का रिश्ता आया था मैट्रिमोनियल साइट से, ठीक है, और वो भी सीधा मेरे फोन पे आ गया था। क्यों? क्योंकि वो प्राइम मेंबर था, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और मेरी उससे बात परसों एक बार हुई, कल एक बार हुई, 2 बार हुई, ठीक है। और क्या बात हुई वो भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर, मुझे नहीं पता मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं आप सबको अपनी फैमिली मानती हूँ, ठीक है, और आप सब मुझसे दिल से जुड़े हुए हो, तो आप भी जानना चाहोगे कि निधि की लाइफ में क्या चल रहा है ना। मैं कुछ भी ऐसे नहीं होता ना कि छिपो के या झूठ बोल के या बनावटी बन के आप सबके सामने आ जाऊं, तो ऐसा मुझसे नहीं होता, ठीक है। तो बात मैं सबसे पहले कर लेती हूँ मिस्टर ए के बारे में। मिस्टर ए के बारे में जिसने पिछले 2 साल से मुझे मतलब हमेशा ये मतलब चीज प्रूव करने की कोशिश करी है कि वो मेरे लिए मतलब पागल है, ही इज मैडली इन लव विद मी, ही इज क्रेजी फॉर मी एंड ही कैन डू एनीथिंग फॉर मी, ठीक है। ये चीजें उसने मतलब हमेशा शो करने की कोशिश करी है, ठीक है। लेकिन मैंने हमेशा से क्या किया, मतलब मैं क्योंकि मेरे को नहीं था, मेरे को अभी भी नहीं है, मैं सच बात बोलती हूँ कि मुझे नहीं है, मेरे साइड से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो मैं लाइक करती ना मैं पसंद करती, चाहे मेरी आज से 20 साल बात भी ना हो कभी लाइफ में, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ, मेरा कोई किसी तरीके का कोई इमोशनल कनेक्शन मेरी साइड से 0 है, 0/0 मेरा नहीं है, ठीक है। और ये बात वो मिस्टर ए को भी पता है, मैंने साफ क्लियर पॉइंट रखा है कि मेरा नहीं है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे शादी करनी है, तो अगर सामने वाला बंदा मुझे इतना ज्यादा बार बोल रहा है कि मैं पसंद करता हूँ, तो ठीक है। मैंने सोचा चलो अगर मैं मतलब ठीक है यार, अगर मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि देखो तुम शादी उस इंसान से करना जो आपको पसंद करता हो, आपसे प्यार करता हो, ना कि आप उससे करो, तो आप हमेशा खुश रहोगे। ये बात मैंने आपको बताई। तो मैंने सोचा चलो ठीक
ठीक है यार, अगर वो मुझे पसंद करता है तो मैं देख लेती हूँ, ठीक है, मैंने ये बात देखी। लेकिन मैं देखो सबसे पहली चीज़ है कि मैं किसी के साथ टाइम पास नहीं कर सकती, मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। और मैं सिर्फ इस चक्कर में कि हाँ यार मतलब होता है ना कि चलो चलता रहेगा कोई बात नहीं, क्या हो गया, मेरे को भी नहीं शादी करनी, वो भी नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे चलाती रहूँ। तो भैया मुझे ऐसे कुछ भी नहीं चलाना, ठीक है, मेरे को नहीं चलाना यार। एक बात बताइए, अगर मैं वो टाइम में कल मैं सच बता रही, कल मैंने आधा एक घंटा दिया, कल दिया मैंने, और कल ही मेरे बच्चे के यहाँ पे चोट लग गई, देख लो अब आप। तो वही चीज होता है ना, मेरा अटेंशन इधर से उधर हो जाए। आप सोचो मैं किसी को टाइम भी दूं और वहां से मुझे कुछ आउटपुट ही ना मिले तो फायदा क्या। मेरे बच्चे के यहाँ पे इसलिए लगी क्योंकि लाइट बंद थी दूसरे कमरे की, और वो मेरे पीछे पीछे आ गया दूसरे रूम में। पहले वाले कमरे में बैठा था बेड पे आराम से, टीवी देख रहा था, मैं टीवी चला रखा था। तो जैसे ही मैं पीछे वाले रूम में क्या था कि ना लाइट बंद थी और साइकिल बीच में साइड में रखी हुई थी, बस वो बीच में अड़ गई उसकी साइकिल, और यहाँ से उसको ना एकदम से मांस फट गया होठ का, विहान का, ठीक है। तो मुझे उस टाइम लगा कि देखो पहली बार लगी है चोट, वैसे देखो हल्की फुल्की अलग बात होती है, वैसे चोट पहली बार लगी। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान बट गया है ना, मेरा ध्यान बट गया, मेरा दिमाग कहीं और चला गया, उस वक्त ऐसा हुआ। तो इसीलिए तो कहती है, देखो ये एक तरीके का ना भगवान ने जैसे मुझे संकेत दिया हो, है ना, कि ना देखो आपने मतलब अपना ध्यान बटाया और आपके बच्चे के यहाँ चोट लग गई। इसका मतलब क्या है कि देखो अगर मैं अपने बच्चे पे अभी मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ तो मैं ऐसे रिश्ता या ऐसे लोग किसी से बात क्यों करूंगी जहां मेरा ध्यान बटे मेरे बच्चे से, क्योंकि मेरा बच्चा ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। अब उसकी हेल्थ सबसे जरूरी है। अभी 2-3 साल उसकी दवाइयां चलेंगी, उसका खाना पीना, उसका ट्रीटमेंट, उसके लिए अगर मैं आज कुछ जमा कर रही हूँ, कुछ पैसे कमा रही हूँ, तो मैं अपने बच्चे पे ध्यान दे पा रही हूँ। कल को देखो अगर मैंने किसी भी मैं से रिलेशनशिप में चली गई और उसमें टाइम लगता है यार, लोग उम्मीद रखते हैं। अगर मान लो मैंने किसी से बात करनी स्टार्ट करी तो वो इंसान मुझसे उम्मीद रखेगा ना कि मैं उसको टाइम दूं, मैं उसे 1-1 घंटा फोन पे बात करूं, शाम को बात करूं, दिन में बात करूं, मैसेज पे बात करूं। तो उससे क्या होगा, मेरा टाइम खराब होगा। और वो टाइम अगर मैं उस बंदे को दूं और वो बाद में मतलब बंदा कोई फ्रॉड निकले, आप सोचिए बात, उससे बढ़िया मैं वो ही टाइम अपने बच्चे को दूं, उसकी हेल्थ अच्छी होएगी, मैं खुद पे दूं, मेरा वजन कम होगा, मैं अपने घर पे दूं, मेरा घर सुंदर लगेगा, मैं अपने यूट्यूब पे दूं, मेरा चैनल अच्छा चलेगा, कम से कम अर्निंग फालतू होगी, 5-7 हजार महीने के मैं फालतू कमाऊंगी, तो मैं अपने लिए कुछ कर पाऊंगी, कुछ गोल्ड खरीद पाऊंगी, कुछ सोना खरीद पाऊंगी। तो मैं अपने चीजों पे ध्यान दूंगी, है ना। अगर मुझे सामने से मतलब मेरे को ये चीजें सामने से मेरे को देखना पड़ेगा ना, मेरे लिए क्या अच्छा है ना। तो मुझे बुरा लगा और मुझे ऐसा खुद से अंदर से फील हुआ कि मुझे नहीं करनी अब बात। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे के लग गई यहाँ होठ पे, है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपसे पूरी बात बताती हूँ खोल के, ठीक है। क्या बात हुई, पहले बात कर लेते हैं मिस्टर ए के बारे में। नाम भी मैं हाइड करके बात कर रही हूँ, देखो मैं नाम भी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या बात करी, तो मिस्टर ए ने मुझे ये बात बोली कि देखो मैं बात तो करूंगा एक बार तो अपने मम्मी पापा से, क्योंकि मेरे को वरना जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा, दुख लगेगा कि मैंने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया और मैंने बात नहीं करी घर वालों से। मैंने फिर सामने से ये बात बोली कि देखिए आप पहले ये बात बताइए कि आपने अगर अपनी बात रख भी दी अपने घर वालों के सामने, वो बोलेंगे क्या, ये बात भी आपको अगर पता है तो आप वो चीज बताइए ना। देखो वो चीज आपने सिर्फ बात रख देना इज नोट मतलब सब कुछ नहीं होता। क्योंकि देखिए मान लो मेरे घर वाले हैं, वो मान लो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो नहीं करेंगे मतलब, और मैं सोचूं कि बस मुझे बात रखनी है। अरे बात रखने का फायदा ही क्या है जब घर वालों का ही डिसीजन चलना है और घर वाले करना ही नहीं, करेंगे ही नहीं, है ना। तो बात रखने से क्या हो जाएगा ये बताइए। तो मैंने यही बात बोली कि आप ये डिसाइड कीजिए कि आपके घर वाले क्या बोलेंगे अगर आपने मेरी बारे में बताया। तो फिर सामने से मिस्टर ए ने बोला कि देखो मेरे को आपसे कोई वो नहीं है, मतलब आपके बारे में तो मैं बता दूं और आपके लिए तो मान भी जाए, लेकिन बच्चे की दिक्कत है, ये बात बोली मिस्टर ए ने। क्योंकि वो लड़का अनमैरिड है, ठीक है, उसकी कभी तक कोई शादी नहीं हुई, और उस लड़के ने बताया कि मेरे लिए रिश्ते आते हैं, मैं मना करता हूँ, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे पता है क्या है, मैं बताती हूँ। अब उसने आगे की जो शब्द बोले, आगे जो बोला, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो उस मिस्टर ए ने ये बात बोली कि देखो मेरे एक्चुअली क्या है ना, देखो मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं जो काम करता हूँ, मेरा जो बिजनेस है मेरे फादर का है, फादर का बिजनेस है जो मैं करता हूँ। और वो जो बिजनेस है वो अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली तो वो बिजनेस मेरे हाथ से चला जाएगा। साफ बात है, जो बात उसने मुझे बोली, मतलब इनडायरेक्टली बात बोली, बट बोली यही कि बिजनेस हाथ से चला जाएगा और मेरे पेरेंट्स वो बिजनेस अकेले कैसे करेंगे फिर।
क्यों? क्योंकि वो बिजनेस क्या है, देखो होता नहीं कि माँ बाप का बिजनेस में जैसे बच्चा लग जाता है आगे, तो वो बिजनेस क्या है कि देखो अगर पेरेंट्स नाराज हो गए, रिश्ता उनके साथ खराब हो गया, तो वो काम खत्म, मतलब उसका बिजनेस बोलता, मैंने जो मेहनत करी इतने साल जो काम में लगा हुआ हूँ, तो जो बिजनेस है मेरा वो पूरा खत्म हो जाएगा। मैं काम क्या करूंगा फिर, नौकरी क्या करूंगा, मतलब अगर मेरे साथ शादी हुई तो। ठीक है, ये उसका एक पॉइंट था पहला। तो मैंने कहा ओके, मैं सिर्फ सुन रही थी, मैं कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि देखिए किसी का पर्सनल चीजें हैं, मैं उनके ऊपर नहीं बोल सकती, है ना, कोई पर्सनल उनके फैसले हैं यार, मैं थोड़ी बोल सकती हूँ कुछ भी। जो है मैं कहा ओके ठीक है, हाँ मैंने हाँ में हाँ मिलाई, मैंने कहा हाँ यू आर टोटली राइट, तुम्हारा बिजनेस हाथ से चला जाएगा, तुम्हारा घर है, तुम्हारी फैमिली है, और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए वो चीज़, तुम्हें वहीं शादी करनी चाहिए हाँ तुम्हारे पेरेंट्स कहे। मैंने यही बात बोली, मैंने समझाया बल्कि। ठीक है, तो उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। तो मैंने बोला कि देखो मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो देखो मैं अलग हूँ, मेरा नेचर अलग है, मेरी सोच अलग है, तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारा नेचर अलग है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो मैं करती वो वही तुम करते। लेकिन हाँ अगर मैं किसी से लड़के से सच्चा प्यार करती तो मैं उससे शादी 100% करती, चाहे उसका एक बच्चा हो, चाहे 2 बच्चा हो, चाहे मेरे पेरेंट्स मना भी करते, मैं उनको किसी ना किसी तरीके से समझाती। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स मना नहीं करते, ये बात सच है। क्यों? क्योंकि उनको दिखता है, क्योंकि उनको पता है लड़की करेगी तो अपनी अपनी मन की, इसको जो करना है वो करना है, छोड़ो इसको, जो करना है करने दो, है ना, वो चीज़ है। क्योंकि मेरा नेचर स्टार्टिंग से ऐसे ही रहा है, मैं थोड़ी सी जिद्दी भी रही हूँ। मेरे घर वाले ना, मतलब पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है, लेकिन मेरे घर वाले मेरे फैसलों के साथ हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, और मेरे जो डिसीजंस होते हैं उनका हमेशा से मेरे घर वालों ने सम्मान किया है, ऑनर किया है। अगर मैं कुछ कहती हूँ कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, तो वो हमेशा ये कहते हैं ठीक है, जो तुझे ठीक लगे, हमें तेरे पे भरोसा है, तू कर लेगी, तू ठीक है, तू कर ले। ठीक है, तो वो चीज़ होती है कि ना मेरे घर वाले ना सोचते हैं इसके मतलब सिर में दीवार में सिर मारने वाली बात हो जाएगी अगर इसको कहा, इसने जो करना है अगर इसने कह दिया ना, तो अगर इसने कह दिया तो ये वो ही करेगी, इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है, समझाने का। ये है एक नंबर की जिद्दी है। तो वो मेरे घर वालों का नेचर अलग है। ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से ऐसी रही हूँ, मैं बचपन से ऐसी रही हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे कहा ये कर, मेरे को अगर वो नहीं करना तो चाहे पूरा जोर लगा ले मेरे घर वाले, नहीं करना तो नहीं करना, दैट्स इट। मेरा नेचर है वो, मैं खुद ऐसी ही हूँ, मैं क्या करूँ, बचपन से हूँ, नहीं होता, खुद शुरू से आदत है यार सारे फैसले खुद करने की, लाइफ की शुरू से आदत नहीं है वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे बात थी, तो मैंने ये बात बोली कि मैं तो कर लेती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने सामने से बोला लेकिन यार मैं कैसे क्या करूँ, मैं बात कैसे रखूँ। तो मैंने बोला कि देखो तुम्हारे लिए जो रिश्ते आ रहे हैं, तुम उन्हीं में से कोई रिश्ता पसंद करके तुम शादी कर लो। तो उसने कहा कि एक रिश्ता भी आया था ऐसे ऐसे, मैंने कहा तो कर लेते शादी। मैंने बोलता कि वो दूर से था, ऐसे था वैसे था, मतलब ऐसे बात हुई, मैंने कहा कर लो शादी। फिर उसने बोला कि एक्चुअली देखो यार तुम्हारी तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि देखो मेरे फादर है जिस मार्केट में काम करते हैं, उस मार्केट से बहुत से जैसे जो लोग होते हैं जाने पहचानने वाले, वो रिश्ता लेकर आते हैं, और मैंने सारे रिश्ते आज तक मना करे हैं कि नहीं करना। और अब अगर मैं तुमसे कर लेता हूँ शादी, मतलब तुम्हारे साथ हो जाती है शादी, तो मेरे माँ बाप को ना वो जो लोग थे जिनके रिश्ते हमने मना किए थे, वो कहीं ना कहीं वो करेंगे, मतलब बातें बनाएंगे वो लोग कि मतलब इस तरीके की, अरे यार मतलब हमारे रिश्तों में क्या कमी थी, हमारे तो सारे रिश्ते मना कर दिए, हम अपनी बेटी लेके आ रहे थे उसको तो मना कर दिया, और ये देखो एक बच्चे की माँ उठा के ले आए। मैं समझ गई थी बात, बोलते कि ना वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, मेरे ना पापा की रेपुटेशन पे बात आ जाएगी। उसने बात बोली सामने से लड़के ने। मैंने कहा यार अगर रेपुटेशन पे बात आ रही है तो करो ना शादी, जहाँ घर वाले कर रहे हैं वहीं पर ही करो, ऑब्वियसली तुम्हें वहीं करनी चाहिए। अपने माँ बाप की रेपुटेशन देखो, उनका ये सब कुछ देखो चीज़ें यार, वो ही सबसे पहली प्रायोरिटी है, वही करो। और फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैं क्यों मना करूँगी यार, जबकि मैं तो कुछ मैं तो प्यार ही नहीं करती उस लड़के से, मैं तो कुछ मेरी साइड से कुछ है ही नहीं यार, तो मैं क्यों मना करूँगी। मैं ऑब्वियसली मैंने यही कहा कि कर लो यार, मुझे क्या पड़ी है ना। मेरे को जो इंसान सही लगेगा मैं कल को कहीं और कर लूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो फिर उसने मेरे को फिर से बात बोली कि नहीं यार मैं ऐसे नहीं, फिर जिंदगी भर मैं पछताऊंगा, मैं सोचूंगा कि मैंने क्यों नहीं मतलब खुद के लिए स्टैंड लिया। मतलब खुद से ही बोल रहा, उसने बोलता मैंने खुद के लिए क्यों कभी स्टैंड नहीं लिया, मेरे को खुद के लिए भी सोचना चाहिए था। मैं जिंदगी भर हमेशा यही चीज़ दिमाग में लेके रखूंगा कि काश मैंने एक बार बात रखी होती, क्या पता कुछ और लाइफ की स्टोरी अलग होती, ऐसे होता। मैं मतलब
तुम्हारे चैनल पे तुम्हारी वीडियोस भी देखता हूँ तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, ये है वो है, मतलब ऐसे बात बोली। तो मैंने फिर बोला कि ना बस मैंने कुछ नहीं बोला उसके बाद। क्यों? क्योंकि देखिए अब इस पॉइंट पे ना, मतलब एक बार बताओ, जब उसको पता भी है, उसको मिस्टर ए को, कि उसके फैमिली वाले मानने वाले भी नहीं है, उसके फैमिली वाले एग्री भी नहीं करेंगे, और वो उनके अगेंस्ट जा भी नहीं सकता, उनसे ऊपर होके शादी कर भी नहीं सकता, और उसको उसके हाथ से उसका बिजनेस भी चला जाएगा, उसकी फैमिली सब कुछ, मतलब सारी चीजें, मतलब तो फिर आगे बात करने का या कुछ भी कंटिन्यू करने का क्या लॉजिक बनता है? तो फिर मिस्टर ए के कुछ मैसेजेस आए जो कि मैंने सीन नहीं करे, और मैं करूंगी भी नहीं, मैं करूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं जिस गली नहीं जाना उस गली में, उस गली का क्या रास्ता पूछना। तो उस बात को तो हो गया खत्म, ठीक है, इसको तो क्रॉस लगा के मैंने कर दिया साइड, ठीक है, जाने दो, ठीक है। और ये इस बात पे ना, मतलब देखिए ये चीज ना हमारी मेंटेलिटी बताती है। ये जो एग्जांपल मैंने आज आपके साथ बताया ना, जो कि लाइफ में मेरे साथ अभी चीज हुई, तो वो हम हर एक लोगों की, मतलब 90% 95% लोगों की सोच दर्शाती है। क्यों? क्योंकि देखिए आजकल देखिए लड़कियां हैं, ठीक है, वो शादी भी करती है, उनका पास्ट भी होता है, 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड बनाने के बाद भी दूसरी शादी कर लेती हैं। इवन एक बार बताइए, एक लड़की है, उसको तो पूरी दुनिया के सामने डाइवोर्सी का टैग मिल गया है ना, कि यार इसका तो तलाक हो गया है ना, या इसका तो पति मर गया। क्यों? क्योंकि दुनिया के सामने फेरे हुए, और फेरे होने के बाद दुनिया के सामने जो देखो लड़की अच्छे से तरीके से किसी के घर गई, शादी करके गई, ठीक है, अपना बंधन बंधाया, अपनी शादी निभाई, ठीक है, तो वो तो दुनिया को दिख जाता है कि हाँ भाई ये तो डाइवोर्सी हो गई, या ये तो विडो हो गई, इसका तो पति मर गया है ना। तो ये इनके साथ तो अगर दूसरे लोग शादी करने की सोचेंगे तो भैया उनका तो बदनामी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उनको समाज में मुंह दिखाना है, ये दिखाना है, ठीक है। लेकिन जो वो लड़कियां लेकर आते हैं शादी के लिए, क्या वो 100% मतलब सब कुछ सही होता है, परफेक्ट होता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ठीक है। मेरी जिंदगी में तो आज तक एक लड़का रहा, मतलब एज सच, ठीक है, जिसके साथ मैं बंधन में बंधी। लेकिन लड़कियां तो ऐसी ऐसी भी होती हैं जो 4-4 5-5 जगह, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सी अच्छी लड़की, सब लड़कियां अच्छी भी होती हैं, देखिए मैं उनको भी गलत नहीं कहती हूँ कि जो ऐसी मतलब रिलेशनशिप में होती है। लेकिन मैं बात यहाँ पे ये कर रही हूँ कि उनके रिलेशनशिप छिप जाते हैं, ठीक है, उनका दिखता नहीं ना दुनिया के सामने। तो मतलब चीजें बस यही है कि बस दुनिया को दिखाने के लिए ही होता है सब कुछ, ठीक है। अंदर से बंदे चाहे खोखले हो पूरे, पर बाहर बढ़िया मतलब होता नहीं, छाती तान के चलना है, बाहर से सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना है। तो आप ये सोचिए, ऐसी भी लड़कियां होती हैं। देखिए इवन मैं अपनी फ्रेंड सर्कल में भी बहुत लड़कियों को जानती हूँ जिनके खुद के फैमिली में अफेयर्स थे, ठीक है, जिनके खुद के अफेयर्स थे, जो मतलब बस दुनिया के सामने दिखाने के लिए शादीशुदा नहीं थी, बट वो शादीशुदा तो थी, ठीक है, शादीशुदा तो वो लड़कियां थी, ठीक है। रिलेशंस तो उनके बहुत अच्छे अच्छे थे, जो हमें तो मालूम होता है, ठीक है। तो हमें अब ऐसा मैं बता रही हूँ कि देखिए उनके थे, लेकिन उन्होंने जब शादियां करी ना, तो उनसे पूछा गया तुम्हारा पास्ट क्या था, तो वो एकदम चुप हो गई, ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी अपने पास्ट के बारे में किसी ने भी कुछ बताया हो नहीं, और बिल्कुल शरीफ बन गई, और अपने आप अपना घर में जाके दोबारा दूसरे घर में सेटल हो गई, और उनको भी दिक्कत नहीं। और अगर मान लो उनको दिक्कत इसलिए नहीं कि देखो सब कुछ ना पर्दे के पीछे हुआ है ना, सब कुछ पर्दे के पीछे हुआ, बंद कमरों में हुआ सब कुछ, तो ना तो लड़के वालों को फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि दुनिया के सामने इज्जत बनी हुई है बस, है ना, सिर्फ ये खोखली इज्जत हुई ना, ये क्या इज्जत हुई ये बताइए आप, है ना, दुनिया के सामने। अब देखो कोई लड़की आप लेकर भी आओगे तो क्या गारंटी है कि वो लड़की शादीशुदा नहीं होगी पहले से, जस्ट बिकॉज की उसके गले में मंगलसूत्र नहीं था पहले, कभी गया या फिर चीजें नहीं हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चीजें हुई नहीं होंगी, है ना। ये बात आप खुद सोच के देखिए। तो यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की आ जाती है, एग्जैक्टली पॉइंट मेरा ये है। अब ये बताओ कि एक लड़की ने, अभी एक लड़की थी, ठीक है, जिसका बारे में एक लड़के ने मुझे बताया कि वो पहले से डाइवोर्सी थी, उसने अपना डाइवोर्स छिपाया और शादी करी दूसरी। तो वैसे देखो हम कह देंगे कि चलो वो लड़की गलत थी, उसने अपनी पास्ट की चीजें बतानी चाहिए थी, देखो बतानी तो चाहिए थी, लेकिन क्यों उसको मजबूर किया गया उस लड़की को कि वो अपनी चीजें छिपा के शादी कर रही है? क्यों हुआ? क्या हमारा समाज एक डाइवोर्सी लड़की को दूसरी बार शादी करके वही इज्जत, वही रिस्पेक्ट दे सकता है? दे सकता है जो एक अनमैरिड लड़की जाके किसी के घर में जाके बसती है? अगर वो इज्जत या समाज दे दे तो वो लड़की कभी अपना मार्शल स्टेटस कभी हाइड करके शादी नहीं करेगी। ये बात आप सोचिए, उसकी क्या मजबूरी है कि उसको अपनी चीजें छिपो के शादी करनी पड़ रही है?
सोचिए, देखिए क्यों गलत हो रहा है उसके साथ। दूसरे पति ने भी छोड़ दिया ना, ये सोच के कि तो पहले से डाइवोर्सी थी। बातें पहले क्यों नहीं खुली, क्यों नहीं खुली? क्योंकि ये समाज लड़कियों के साथ हमेशा भेदभाव करता है, इन चीजों में भेदभाव करता है। अब आप एक बात बताइए, कहाँ तो देखिए एक लड़की को ना इतने सौभाग्य के साथ और भाग्य के साथ देखा जाता है कि हाँ पूत पैदा किया है ना, बेटा पैदा किया, हाँ भाई ये लड़की ऐसी है, मतलब देखो बच्चा पैदा किया, ठीक है। लेकिन पति के मरते ही वो ही चीज अभिशाप कैसे बन जाती है? जो एक कहते नहीं है कि एक ब्लेसिंग जो है, ब्लेसिंग जो होती है ना, ये ब्लेसिंग ही होती है एक बच्चा दुनिया में आना, इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा स्वीट सा, कितना सुंदर बच्चा, वो ही ब्लेसिंग दुनिया के लिए अभिशाप कैसे बन जाती है जस्ट बिकॉज की पति मर गया है? तो बताइए आप मुझे, है ना। जस्ट बिकॉज की पति इस दुनिया में नहीं है, जस्ट बिकॉज एक लड़की का तलाक हो गया है, तो इसका मतलब वो लड़की क्या रेपुटेशन की हकदार नहीं है? क्या उसकी इज्जत कम हो गई है लड़की की? क्या उस लड़की को अगर आप अपने घर में लाके बहू बना लोगे तो क्या आपके घर की इज्जत घट जाएगी? और वैसी लड़की ले आओगे जो 10 जगह कारनामे करे बैठी हो और उसके बाद सती सावित्री बन के आपके घर में आ जाए, तो आपके लोगों की समाज के सामने तो इज्जत बढ़ जाएगी। बस वो है कि पर्दे के पीछे करो, मतलब सब कुछ करना है बंद कमरों में करो, है ना, सामने आके खुल्लम खुल्ला कुछ मत करो, है ना, तो आप लोगों की इज्जत कम हो जाती है। तो ऐसा खोखला समाज, ऐसे खोखले रीति रिवाज, क्या फायदा है? क्या फायदा है? क्यों चाहिए हमें, है ना। एक बात बताइए, एक लड़का बेरोजगार हो, ठीक है, आज तक कभी नौकरी ना की हो, कभी कमाया ना हो, अच्छा सेल्फ स्टैंड ना हो, अच्छा पढ़ा लिखा ना हो, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उसकी पहली शादी हो, ठीक है, और लड़की बहुत अच्छे से सेल्फ स्टैंड हो, ठीक है, अच्छी पढ़ी लिखी हो, सुंदर भी हो, सारी चीजों में आगे हो, सारे गुण अच्छे हो, बढ़िया हो, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अच्छी हो, जस्ट बिकॉज की वो डाइवोर्सी हो तो आपकी इज्जत घट जाएगी उस लड़की को अपने घर में लाते हुए। जस्ट बिकॉज की उसका एक बच्चा है तो आप लोगों का रेपुटेशन समाज में कम हो जाएगा। अरे आपकी रेपुटेशन क्या आप एक बार अगर आप वो चीज छोड़ दीजिए डाइवोर्सी वगैरह, तो क्या आपका बच्चा उस लड़की के बराबर है? जरा ये भी एग्जाम्पल देके बता दीजिए, क्या उस लड़की के बराबर है? क्या सैलरी वाइज, क्या एजुकेशन वाइज, क्या ब्यूटी वाइज, क्या लुक्स वाइज, क्या सोच वाइज, क्या किसी चीज में बराबर स्टैंड करता है? ये बता दीजिए। करता है तो रेपुटेशन किसकी कम हो रही है ये बताइए। जस्ट एक मार्शल स्टेटस आपकी रेपुटेशन को इतना अफेक्ट कर सकता है, तो फिर तो लोग ऐसे भी बहुत है जो शादी नहीं करते, सिंगल रहते हैं लाइफ में। सलमान खान देख लो, बड़े बड़े एक्टर्स देख लो, अपनी लाइफ में इतना पैसा कमाते हैं। मैं बात बताती हूँ, ठीक है, पैसे के साथ भी लोग बहुत मतलब हो जाते हैं, मतलब आप मेरी बात शायद समझ सको, ठीक है। आज मैं हूँ, ठीक है, आज मेरे साथ किसी की शादी करने से किसी की रेपुटेशन कम हो रही है, लेकिन आज मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए होते, 2.5-3-4 करोड़ रुपए होते, 2-3 बड़े बड़े बंगले होते, बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस मेरा सेटअप होता, बहुत अच्छी मैं नौकरी लग रही होती, तो लोग अपनी चीजों से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, फिर कर लेते हैं। तो यार ये खोखले चीजें होती हैं, इन चीजों में बीच में मत पड़ो। लेकिन हाँ, अपना जो एक वो होता है ना, समझ रहे हो, वो बना के चलो, ठीक है। तो अब मेरा स्टैंड क्या है? मेरा स्टैंड सिंपल सा है कि देखिए, हमें अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी है, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। तो वो पर्सन जो मेरे को मतलब दावा करता है कि मुझसे सच्चा प्यार करता है, मेरे लिए पागल है, ये है वो है, उसके लिए मेरा स्टैंड इतना है कि उससे मेरी आज के बाद जिंदगी में कभी भी बात नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें अपनी रिस्पेक्ट अपनी आंखों में प्यारी है, अपनी इज्जत प्यारी है, ठीक है। तो ना तो उसके मैसेजेस खुले जाएंगे, ना ही कभी मेरी बात होनी, कभी भी नहीं, नो, मतलब बिल्कुल, मतलब मैं था भी कौन मुझे नहीं पता। और पहले भी देखो, मेरी साइड से कुछ नहीं था, ये बात मैंने क्लियर करी। लोग ये सोचेंगे कि एक लड़की खुद के मुंह से बता रही है तो कुछ होगा जरूर, नहीं, मेरी साइड से कुछ भी कभी नहीं था। हाँ, मेरी साइड से कुछ नहीं था, लेकिन हाँ मैंने ये बोला कि हाँ सामने ऐसा होता है, देखो जनरली होती है चीजें कि देखो कोई आपको अप्रोच कर रहा है ना, ऑब्वियसली मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि किसी ने मुझे सामने से अप्रोच किया है ना, कि मुझे पसंद करता है, तो इसमें अगर मैंने आपको भी बता दिया ये चीज, तो इसमें मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, देखिए कोई ना कोई किसी को लाइक कर लेता है, वन साइडेड लाइकिंग भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज तो हो गई खत्म, क्लियर, ठीक है। मेरे को पता है, देखो मैं अपना टाइम नहीं दूंगी, देखो मेरे को पता है कि मुझे अपना टाइम देना है सिर्फ वहां जहां मेरे को इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, है ना, जहां मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं अपना टाइम वहां पर दूंगी, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे की माँ के तौर पे शायद सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, बट हाँ, जब मैं अच्छा कमाऊंगी ना, खुद पे स्टैंड होंगी, तब सोसाइटी यूं चुप होके
साइड में हो जाएगी तब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आज के टाइम में बहुत सी एक्ट्रेसेस है जो सिंगल मदर है और वो अच्छी लाइफ में स्टैंड है और उनको अच्छी इज्जत रिस्पेक्ट सब मिलता है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि वो सक्सेसफुल है अपनी जिंदगी में और अच्छा कमा रही हैं, अपना घर है, अपना बंगला है, उसमें रह रही हैं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, ये सब जो चीजें होती है ना ऐसी उनसे ऊपर उठना चाहिए इंसान को। देखो आज के टाइम में मैं अगर लाख रुपए महीना कमा रही हूँ, मैं नहीं कमा रही, लेकिन अगर मैं कमा रही होती, मेरे पास खुद का मतलब बहुत अच्छा घर होता, सेल्फ स्टैंड होती, तो मुझे चाहिए, मैं खुद ही सोचती यार छोड़ ना, मैं इस लड़के से क्यों शादी करूं, चल ना, मेरे को, मैं क्यों कमा के खिलाऊं किसी को, है ना, मैं क्यों कमा के, मुझे क्या जरूरत है किसी की, है ना। तो वैसी सोच हो जाती है इंसान की। तो वो चीज होती है कि आप खुद में सेल्फ स्टैंड बनो। लड़कियों के लिए स्पेशली मैं बोलूंगी, मैं खुद के लिए भी बोलती हूँ कि खुद में वो काबिलियत लेकर आओ, आप अपने ऊपर चीजें ध्यान दो और ऐसे लड़कों के चक्कर में कभी भी मत फंसो जो कि आपको मतलब आपको घुमाए, ठीक है। क्योंकि घूमना हमें नहीं है, हम सीधी राह चलते हैं और जो सीधी राह चलते हैं वो ऐसे घूमने वालों में से नहीं होते, ठीक है ना। तो अपनी राह हमेशा सीधी रखो, टू द पॉइंट रखो। जैसे अर्जुन का निशाना था ना कि उस चिड़िया की आंख पे था, तो वैसे ही अपनी लाइफ का निशाना हमेशा चिड़िया की आंख पे रखो, जो चाहिए उस पे फोकस रखो, है ना। और जो इधर उधर चीजें जो आपको भटकाए ना आपके उस फोकस से, उनसे दूर रहो हमेशा, ठीक है। तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे और जिंदगी में कामयाबी हासिल करोगे। यही मेरी लाइफ का मंत्र है जो कि मैं आगे लेकर चलूंगी अपनी लाइफ में, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में। और इसका जो सेकंड पार्ट था ना, जो वो मिस्टर एक्स वाली बात, वो इसमें नहीं कंटिन्यू कर पाई मैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी बातें शेयर करूंगी, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।